एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस नई वीडियो में हम जानने वाले हैं हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन सी दवाइयाँ मरीज़ को दी जाती है, क्या उपचार मरीज़ को दिया जाता है, उसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी और बीमारियाँ और उनके उपचार को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो किसी भी कारण से होने वाले ब्लड प्रेशर में कमी को हम हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर, यहाँ पर गलती से हाइपर लिखा गया है, इट्स हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आमतौर पर बड़ों में जो ब्लड प्रेशर है वह 90/60 होता है। 90/60 जो Hg है, इससे अगर हमें कम मिलता है तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसके क्या क्या कारण होते हैं, यानी कि हमने जान लिया कि 90/60 से अगर हमें बीपी कम मिल रहा है तो हम उसे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहेंगे। तो इसके क्या क्या कारण है वो जान लेते हैं। मानसिक आघात, किसी भी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस हो गया है या सडन कोई स्ट्रेस अगर पर्सन ने लिया है। ज़्यादा ब्लड लॉस होना, यानी कि किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशन या हेमरेजिक कंडीशन या किसी भी प्रकार से जो पेशेंट है अगर उसकी बॉडी से ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, उस कंडीशन में भी जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, लो हो जाएगा। पीरियड्स, माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव, यानी कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो फीमेल्स में जो होता है, कई बार जो फीमेल्स हैं उनको पीरियड्स के दौरान काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है, उसके कारण भी बीपी लो होता है। डायरिया या फिर उल्टी होने के कारण जो है बॉडी से जो फ्लूइड है वो लॉस होता है, उसके कारण भी लो ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिलता है। ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है उसके कारण भी जो है लो बीपी की जो है समस्या मरीज़ को हो सकती है। अब हम जानेंगे लो ब्लड प्रेशर के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन, दूसरा है असेंशियल हाइपोटेंशन और तीसरा है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब हम जानेंगे सबसे पहले सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। तो जो सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन है इसमें क्या होता है, रोग डिसीज़ की सीवियरिटी के अनुसार एक्यूट और क्रोनिक सिम्टम्स जो है प्रकट होते हैं, यानी कि जो लो बीपी होने के बाद में जो मरीज़ है उसमें अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स जो है उसकी कंडीशन, उसके बीपी के लेवल के अकॉर्डिंग जो है हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि पेलर स्किन होना, यानी स्किन का पीला पड़ना, स्वेटिंग होना मरीज़ में, वीकनेस होना, कई बार जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस भी हो जाता है, इसे हम सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। अगला है असेंशियल हाइपोटेंशन। असेंशियल हाइपोटेंशन में क्या होता है, यह जो है यह ऐसा हाइपोटेंशन है जो किसी भी कारण के बिना जो है मरीज़ में हमें देखने को मिलता है। 3% जो पेशेंट्स हैं उनमें यह हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलता है। इसमें कोई स्पेशल सिम्टम जो होता है वो नहीं होता है। यह जो है इसे हम असेंशियल हाइपोटेंशन कहते हैं। अगला है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, यह एक ऐसा हाइपोटेंशन होता है जिसमें कम समय के लिए होता है ये, तथा इसमें चक्कर आने की स्थिति होती है, यानी पेशेंट है उसको चक्कर आते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए पेशेंट जो है हार्ड वर्क करने पर या अचानक जो पेशेंट है वो बेड से खड़ा हो गया है, चेयर से खड़ा हो गया है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या होगा, अचानक से जो है चक्कर आएंगे। यानी कि जो है सडन पेशेंट अगर कोई मूवमेंट कर रहा है रिलैक्स पोजीशन के बाद में, तो उसके बाद जो है पेशेंट को चक्कर आने जैसा फील होता है, चक्कर आते हैं, उसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। अब इनके लक्षण क्या क्या है हाइपोटेंशन के, तो नोजिया, वॉमिटिंग होना, पेशेंट को वर्टिगो यानी कि चक्कर आना, हेडेक होना, वीकनेस होना, फेस जो है वो डल होगा, काफ़ी लेजीनेस जो है पेशेंट में हमें देखने को मिलेगी, यह सभी जो है वह हाइपोटेंशन के लक्षण हैं। अब हम जानेंगे हाइपोटेंशन का उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले सब पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट पर रखा जाता है। दूसरा जो है पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स, NS, RL, DNS, ये सभी जो आईवी फ्लूइड्स हैं ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को एडमिनिस्टर किए जाते हैं, ताकि जो बॉडी है उसके अंदर क्या हो, फ्लूइड की मात्रा बढ़े, जिससे जो है जो लो बीपी है वो जो है उसको ट्रीट किया जा सके। ORS जो है पेशेंट को पिलाया जाता है। विटामिन मिनरल जो रिच डाइट है, प्रोटीन रिच डाइट है, पेशेंट को लेने की सलाह दी जाती है। और जो पेशेंट है उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लूइड का इंटेक करिए। नेक्स्ट जो है हमारा वह सिरप है विटकोफॉल का जो सिरप भी अवेलेबल है मार्केट में, कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है यह मरीज़ को दिया जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो फॉलिक एसिड और जिंक जो है इसके अंदर होता है। अगर आप सिरप ले रहे हैं तो 2 टेबलस्पून जो सिरप है वो दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। कैप्सूल जो है पेशेंट्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग
एक दिन में एक बार या एक दिन में 2 बार डॉक्टर की सलाह देते हैं। इंजेक्शंस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जो कि इंजेक्शंस होते हैं वो भी डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो कैप्सूल है ऑर्ट्रेन, यह भी जो है ब्लड लेवल को इंक्रीज़ करने में, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काम लिया जाने वाला कैप्सूल है, जो कि डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। यह एक कैप्सूल एक दिन में जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट सिरप है बेस्टोजाइम। बेस्टोजाइम जो सिरप है वो अल्फ़ा एमलेस और पेप्सिन इसके अंदर कंपोजिशन होता है, जो कि 10 ml BD जो है डॉक्टर द्वारा मरीज़ को दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है हाइपोटेंशन में। तो अगर पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है, यानी उल्टी या जी मचलाने की कंप्लेन अगर पेशेंट कर रहा है, तो उसमें रेंटेक डी जो है पेशेंट को कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में जो है अवेलेबल होता है, ये दिया जाता है। इसमें रेनिटिडीन और डोमपेरिडोन का कंपोजिशन होता है, जो कि वॉमिटिंग और नोज़िया को कम करने का काम करता है। अगला जो हमारा टैबलेट है वो है पेरिसेट MD, जिसे जोफर भी बोल सकते हैं। जोफर MD भी नाम से जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। यह जो टैबलेट है इसमें ऑन्डेंस्ट्रोन जो है कंपोजिशन होता है, जो कि 4 mg होता है। यह मरीज़ को उल्टी होने पर दी जाती है। अगला है अगर पेशेंट हेडेक की कंप्लेन कर रहा है, सर दर्द की कंप्लेन कर रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को डायनापार टैबलेट, जिसमें डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल का कंपोजिशन होता है, यह दिया जाता है। दर्द के अनुसार पेशेंट को BD या मतलब एक दिन में 2 बार या एक दिन में 1 बार डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं। अगला है वर्टिगो, यानी मरीज़ अगर चक्कर की कंप्लेन कर रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को स्टेमिटल MD जो है टैबलेट देने की डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें प्रोक्लोरमफाजिन जो है वो होता है, जो कि क्या करता है, यह एक माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट होती है, यानी जीभ पर रखनी होती है और यह क्या होता है सलाइवा से डिज़ोल्व हो जाती है। यह टैबलेट भी डॉक्टर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस को के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।